सवाल मेरा ये है सज्जन जी की ये जो 50% महिला वोटर टीएमसी पर भरोसा दिखा रही है, महिला आरक्षण संशोधन बिल को गिराने के बाद क्या बीजेपी वो टेम्पो वो मोमेंटम बना पाई है? टीएमसी महिला विरोधी है, क्या पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव काम कर पाएगा बीजेपी का या नहीं? इसमें कोई सेंधमारी होगी? नहीं, देखिए, महिलाओं का एक छोटा हिस्सा इस बार टीएमसी से अलग होके बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन उसका कारण बीजेपी की सांगठनिक मजबूती नहीं है, बल्कि महिलाओं का अपना एक डिसइल्यूजनमेंट है। अब उसमें देखिए डिवाइड कहाँ है और बीजेपी को कहाँ फायदा है। वो महिलाएं जो कार्यरत हैं या जो एस्पिरेशनल हैं, जो लक्की भंडार या रूपश्री कन्याश्री की शादी हो रही है तो आप 25,000 दे रहे हैं, 1500 का वो दे रहे हैं भत्ता, वो भत्ताजीवी जो यहाँ पे कहते हैं, उस तरह की महिलाओं की तादाद हमें दिख रही है शहरी इलाकों में या ग्रामीण में भी, जो पढ़ लिख रही और कार्यरत हैं। वो टीएमसी से 2-3 कारण से नाराज है। एक, कि सुरक्षा के मामले में, चाहे वो आरजी कर की बात हो या कुछ और हो, परसेप्शन डिसएडवांटेज लोगों में हुआ है कि ये सरकार सुरक्षा, चलिए वो हो गई घटना, उसके बाद जो सरकार का नजरिया था कि नहीं नहीं ये तो साजिश है, ये है वो है, उससे एक वर्ग अलग हुआ है। जो आपने महिला आरक्षण बिल की बात की, इसकी चर्चा कोलकाता और शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां महिलाएं जो हैं इस तरीके से राष्ट्रीय चीजों से अभी तक जोड़ नहीं रही है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं है कि वो जाके इन चीजों को बताए। लेकिन महिलाओं का एक वर्ग जो है निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा कार्यकर्ता, इनसे मिडिल क्लास महिला आप कह सकते हैं, ममता से अलग हो रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हमने देखा है, अभी हम लोग उसी क्षेत्र में है जहां चुनाव होने वाला है, हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में और खासकर वो महिला जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके अंदर, जैसा पहले हमने कहा कि ये टीएमसी का एक बहुत ही क्लेवर ये है मैकेनिज्म कि अगर आप दीदी को नहीं देंगे तो जो 1500 का लक्की भंडार या जो कुछ है वो बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से बीजेपी की जो ग्रामीण क्षेत्र में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए। आप ये कह रहे हैं कि ये एक चालाक राजनेता की चालाकी है कि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से पहुंचा पा रही हैं, ये पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पे। और इस तरीके से महिलाओं में जो देखिए एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट मजबूत है, जो संदीप सर ने कहा कि एक कारक चुनाव नहीं है, नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका बोनाफाइड क्रेडिबल अल्टरनेटिव बीजेपी है, तो चाहे इकोनॉमिक रीजन हो या डेमोग्राफिक फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर हो, आप उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से भी जोड़ देते हैं, तो आर्टिकुलेशन उस मोड में हो रहा है। तो महिलाओं में भी एक डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि ये योजनाएं उस पार्टी को जो आपको दे रही है वोट नहीं देने से बंद होगा। और ये निश्चित तौर पे आप कहिए कि हर पार्टी करती है और बंगाल में टीएमसी कर रही है, और टीएमसी कर रही है और वैसे कर रही है जिससे कि उसको 50% महिला वोट मिल पा रहा है। शास्त्री जी, मैं बीजेपी का भी आंकड़ा दर्शकों के सामने रख दूं, 2011 में इन्हीं महिला वोटर्स का जो मत प्रतिशत था वो 4 के पास था, 2016 में आके वो 10% पर आया और 2021 के विधानसभा चुनाव में ये 36% पर आया। इसमें एक मोदी फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि आपको ऐसा लगता है? और इस बार ये प्रतिशत और बेहतर होने की संभावना है, उसके पीछे जो कारण जो अभी सज्जन जी ने गिनाए उनको इंक्लूड करते हुए। जी मीनाक्षी जी, आपने जो बात कही इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर एक बहुत ही प्रमुख फैक्टर है। अगर उसके साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक वहां राज्य के नेता को जोड़ सकते थे तो शायद पूरा चैलेंज जो है अलग उसका एक स्वरूप होता। पर जिस विषय पे हम अभी बात कर रहे हैं, महिला वोट, सज्जन जी की बात को मैं मानता हूं कि महिला वोट का थोड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट टीएमसी पे होगा। ज्यादातर वो वोट ये कल्याण कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, उन बातों पे महिला वोट ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। डेवलपमेंट फैक्टर, वेलफेयर फैक्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15 साल के बाद ये फीलिंग शायद आ गया है, ये सत्ता विरोधी लहर की, जो होना चाहिए था नहीं हुआ है, उसका थोड़ा घाटा होगा। ये आरक्षण बिल पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, मेरा इस पे एक अलग दृष्टिकोण है। जिस तरह से एक ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, इस आरक्षण
प्रश्न पे लोगों की एक राय इस ध्रुवीकरण के आधार पे है। जी। आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो एक तरह का आप स्टैंड इस आरक्षण पे लेते हैं कि बीजेपी छोड़ के दूसरे पक्षों ने इसका विरोध किया है। विरोध किया, बिल्कुल अगर ठीक। आप बीजेपी के विरोधी हैं, ध्रुवीकरण में दूसरी तरफ हैं, तो आप वो स्टैंड लेंगे। सो मुझे मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि आरक्षण पे जिस तरह से बिल का एक नतीजा हुआ उस पे लोग स्टैंड नहीं लेंगे, पर ये ध्रुवीकरण के आधार पे वो स्टैंड लेंगे, वो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं। अमिताभ जी, आपका भी क्या यही मानना है? महिला आरक्षण बिल का गिर जाना ये बड़ा फैक्टर नहीं है, बल्कि फैक्टर ध्रुवीकरण हो सकता है, फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो संदेश खाली जैसे विषय रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा विषय रहा है, सोशल सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है महिला सुरक्षा। महिलाओं के लिए आरजी कार, संदेश खाली, वेस्ट बंगाल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 4 स्टेट्स में है, एसिड केसेस में नंबर 1 है, कन्विक्शन के रेट में 5% से कम की कन्विक्शन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं को जो प्रभावित कर रहा है इस बार, वो है महिला सुरक्षा। दूसरा मुद्दा है वेलफेयर का, यानी वेलफेयर जो 2,40,00,000 महिलाओं को ममता बनर्जी की तरफ से लॉकहीर भंडार में 1,750 रुपए मिल रहे हैं। अब 2,40,00,000 तो लगभग 75% महिला वोटर को यह अमाउंट मिल रहा है। अब उसकी काट में जो बीजेपी ने 3,000 का वादा किया है, वो थोड़ा हल्का इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में ऐसा ही एक वादा पूरा नहीं किया गया है। जब दिल्ली चुनाव था तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो महिलाओं ने उस बात को मान करके वोट दिया था। और तीसरा इसमें कारण हो सकता है जो ये महिला आरक्षण बिल का है। महिला आरक्षण बिल लाया ही गया है मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बेनिफिट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इसके मतलब इसको एक इलेक्शन इशू बनाने के लिए। और अगर हम देखें तो बंगाल में क्योंकि 2 फेजेस में चुनाव है, तो हो सकता है इसका अर्बन महिलाओं में, अर्बन एजुकेटेड महिलाओं में, क्योंकि ये एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, ये इसका थोड़ा बहुत असर हमको देखने को मिल सकता है। तो कॉकटेल है एक्चुअली ये, महिला सुरक्षा, वेलफेयर स्ट्रेंथ और महिला आरक्षण। इन तीनों के बेसिस पर महिला वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश जो है वो बीजेपी की रहेगी। 2021 में लगभग 11% की लीड 50 और 39 टीएमसी को है। हमारे वोट वाइब के सर्वे के अनुसार, जो लास्ट सर्वे हमने अप्रैल 6 को किया था, उसमें ये लीड घटकर ऑलरेडी 5% हो चुकी है।